अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफशां फूड्स में बेहतरीन से गोभी गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊँगी और आपके गोभी जो है मैश भी नहीं होंगे और ये साबित रहेंगे। सारे फ्लावर्स कॉलीफ्लावर जो है आपको साबित दिख रहे होंगे। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अफशां फूड को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अफशां फूड्स एक छोटी फैमिली से बड़ी फैमिली में कन्वर्ट हो जाए और ये जो है हम मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ शेयर कर सकें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं गोश्त बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है, चिकनाई के साथ है। तो देख लें आप, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया और पानी ड्रेन कर दिया। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला है धनिया पाउडर, ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे चिली पाउडर, साथ में जो है जाएगा 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेशली पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड किया है मैंने और साथ में 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने रफली स्लाइसेस में चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। साथ में ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है मस्टर्ड ऑयल। आप डाल के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है मस्टर्ड ऑयल से अगर आप बनाएं तो। साथ में ही मैंने सॉल्ट ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने और साथ में थोड़ा मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन मैंने 1 कप पानी इसके अंदर ऐड कर दिया और लिड लगा दी। विसल लगा के 3 से 4 सीटी तक हमने कुक करना है और या फिर जब तक गोश्त गल ना जाए। यहाँ एक दूसरा वेसल लिया है मैंने, इसके अंदर मैं ½ kg जो है डाल रही हूँ फूल गोभी कॉलीफ्लावर। इसको मैंने ऑयल के साथ थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ में ही 1 टेबलस्पून मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और ½ टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है सफ़ेद वाला ज़ीरा। आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिए, कोई मसला नहीं है। मैंने डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट पका लिया ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फ्रेंड्स जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने गोश्त जो है बीफ जो है पहले से प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिया था। फिर जब मुझे यूज़ करना था तो मैंने इसको निकाल लिया और गोभी को फ्राई करने के बाद जो हमने मीट को कुक करके रखा था वो ऐड किया। साथ में यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और उसी प्याले में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और इसको अच्छा सा जो है स्टर करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको हल्की आंच पे कुक करना है। इसके अंदर अब मज़ीद कोई पानी नहीं जाएगा। मैंने जो 2-3 टेबलस्पून डाला था फ्रेंड्स, बस उसी में हमने गोभी को अच्छे से कुक कर लेना है। ऐसे अगर आप करेंगे तो होगा क्या कि जो है टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है अगर आप किसी भी वेजिटेबल को अगर पानी के बगैर बनाते हैं तो। साथ में मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला ऐड किया और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड किया। ये सीक्रेट मसाले हैं जो मैं एंड में डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने के बाद आपने गार्निश कर लेना है इसको हरा धनिया हरी मिर्च के साथ और साथ में जिंजर के स्लाइसेस कर लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए और उसको मज़े से एंजॉय कीजिए। ये बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है मगर मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है इसको चपाती पराठे के साथ खाएं या नान को फ्राई करके खाएं, जो कि मैंने नान को फ्राई करके खाया था और ये बहुत ही मज़े के बने थे। एक दफ़ा आप इस तरह करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जूसी से जो है आपके कॉलीफ्लावर बनकर रेडी होंगे। और देखें तमाम के तमाम फ्लावर्स जो हैं बिल्कुल टूटे नहीं हैं, बिल्कुल सही हैं, इनके फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। तो गोभी इसी तरह से पकनी चाहिए कि उसके फ्लावर टूटने नहीं चाहिए, उसकी खूबसूरती उसी में है। तो ये मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनकर रेडी हो गया है। आप अपने ईद पर जो है, ईद आने वाली है
तो उस पर आप बना सकते हैं बेहतरीन सा। और वैसे भी आप अपने किसी भी लंच मेन्यू या डिनर मेन्यू में शामिल कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो एक थम्स अप देना भूलिएगा नहीं। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अफशां फूड्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक छोटी सी फैमिली बड़ी फैमिली में कन्वर्ट हो जाए। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करनी होती है। प्लीज़ आप लोग जो है अपना बेस्ट दिया करें। मैं अपना बेस्ट देती हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें और एक थम्स अप ज़रूर दिया करें। तो मुझे एटलीस्ट 50 थम्स अप आप लोगों से चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों ने 50 थम्स अप देना है। उसके बाद फिर मुझे आपसे मज़ीद डिमांड होगी। तो फिर मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।